आया था तो हमें तो कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा। हाँ, इसका है ना, देखो दोनों अर्थ हो सकते हैं। नीरस मतलब भले ही वो रस भी भोजन ग्रहण कर रहा हो, लेकिन वो फिर भी मतलब छह रस ले रहा हो भोजन में, तब भी हो सकता है कि वो नीरस भोजन ग्रहण कर रहा हो। मतलब उसके अंदर में रस नहीं है भोजन ग्रहण करने का। अच्छा। जैसे जैसे एक सेठ जी थे, उनको आ, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब उनको बहुत दुख है, बहुत दुख। मतलब उनके दुख का कोई पारावार नहीं है, इतना दुख। लेकिन समाज ने उनको भोजन करने बिठाया कि नहीं, भोजन तो करना ही पड़ेगा। अब वो भोजन तो कर रहे हैं, एक एक कोर खाते जा रहे हैं, उनकी आंख से आंसू टपकते जा रहे हैं। भोजन करते जा रहे हैं, आंख से आंसू टपकते जा रहे हैं। अब वो भोजन में पूरे पकवान बने हैं सारे, सब तरह के। मिठाई भी है उसमें, चटनी भी है उसमें, सब तरह के पकवान है। अब वो पकवान खा तो रहे हैं, पर वो क्या उनके लिए नीरस है कि सरस है? नीरस होंगे। नीरस है। तो ये सरस और नीरस होना वो अपने अधीन है। मतलब कितने भी पकवान हो, लेकिन वो हमारे लिए सरस है कि नीरस है, वो एक अलग बात हो जाती है। ठीक है, अब आपका प्रश्न क्या है कि छह छह रस वाला सरस है कि नीरस है? क्या है प्रश्न आपका? मेरा प्रश्न तो ये है कि जैसे नीरस उसमें आया था कि नीरस भोजन करना चाहिए, तो नीरस भोजन में अपन छह रसों का त्याग होता है, जैसे एक दूध दही छोड़ दिया, एक दो तीन रस छोड़ दिए, हम्म। तो उसके भी नीरस कहलाएगा क्या वो? उसमें अंतर गर्भित ये है कि ऐसे रस का त्याग करो कि जिससे आपको भोजन नहीं भाए। जैसे नमक छोड़ दिया तो आपको भोजन नीरस लगने लगेगा। जिस रस में आपकी गृद्धता हो, मीठा मीठा छोड़ दिया, यदि मीठा ज्यादा पसंद तो मीठा छोड़ दो, तो फिर वो नीरस हो जाएगा आपके लिए। अच्छा बाकी अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, छह रस तीन रस कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर वो नीरस और सरस फील होना चाहिए। और ये अच्छा सब बाहर की क्रिया है, अंदर में तो भोजन नीरस ग्रहण करते हैं यदि अपन, मतलब यदि हमारे भावों में है गृद्धता नहीं है, तो फिर वो नीरस भोजन ही ग्रहण कर रहे हैं। भावों चाहे के दो ही रस छोड़ो, फर्क पड़ता है। दो रस छोड़ो तो भी नीरस ही कहलाएगा। छो छोड़ दो या एक भी मत छोड़ो, कुछ फर्क नहीं